हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एलसीएम और एलसीएम निकालना। चलो का एलसीएम और एलसीएम निकालना बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स घात 4, इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी इन्हीं संख्याओं का निकाल के बताएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ में कुछ संख्या भी होती है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर या कुछ भी मान लो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर। इसके साथ वो सभी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका बता दें, इसका मतलब क्या होता है। जिसके इसके हमें गुणनखंड करने एक्स स्क्वायर एक्स घात 4, राइट। इनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखा हो, मान लीजिए एक्स घात 4, इसको कैसे लिखेंगे। देखो घात में लिखा है एक्स घात 4, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जितनी घात हो गुणनखंड के रूप में उतनी बार लिखना है। जैसे एक्स घात 4 है तो एक्स को गुणा में कई बार लिखना है, 4 बार लिखना है, इस तरीके से, राइट। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो बी की घात 2, कोई दूसरा चर ले लेते हैं, मान लीजिए बी की घात 2। इसको कैसे लिखेंगे, देखो बी की घात 2 है तो बी को कई बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 2 बार। जितनी घात हो, राइट, उतनी ही बार गुणा के रूप में लिखेंगे। चर का यही कॉन्सेप्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चर का एलसीएम और एलसीएम निकालना होता है वो संख्याओं से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि संख्याओं का गुणनखंड करना नहीं आता है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ लिया है तो चरों का एलसीएम और एलसीएम निकालना बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाएंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो बाई की घात 6, तो गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है, गुणा के रूप में। तो बाई को कई बार लिखेंगे, बाई इंटू 6 बार लिखेंगे, बाई इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई, इस तरीके से 6 बार लिख लिया गुणा के रूप में। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें निकालना है। सबसे पहले इसका एलसीएम बताएंगे, फिर एलसीएम बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइटल देके एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, राइट। देखो एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड। एक्स कई बार है, 2 बार है, तो एक्स इंटू एक्स गुणा के रूप में 2 बार लिख लिया। दूसरा चर कौन सा था, एक्स घात 4, इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, एक्स घात 4। एक्स घात 4 कई बार है, 4 बार है, तो एक्स इंटू एक्स, इसको 4 बार लिख लेंगे गुणा के रूप में। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमें क्या निकालना था, एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम निकालना था। एलसीएम में क्या होता है, जैसे जो संख्या मैच कर रही हैं उनको भी लिख लेंगे, और जो संख्या मैच नहीं कर रही हैं उनको भी लिख लेंगे। या जो चर, यहाँ पर चर है तो चर, तो जो चर मैच कर रहे हैं उनको एक जगह पर लिख लेंगे, और जो चर मैच नहीं कर रहे हैं उनको अलग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर ये मैच कर रहा है तो एक्स इंटू ये चर मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इसको एक जगह पर लिख लिया। ये मैच कर रहा है, इसको एक जगह पर लिख लिया। लेकिन ये वाले जो चर हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं, इनको क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे। ये इसका एलसीएम इस तरीके से होता है। देखो ये गुणनखंड के रूप में है। अब इसको मैं अगर गुणनखंड में कोई भी चर अगर गुणनखंड के रूप में दे रखा हो, इसको हमें फिर से घात के रूप में चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। देखो जो चर रिपीट हो, जैसे एक्स 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 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो एक्स एक्स लिख लेंगे। कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, तो उतनी घात लिखा देंगे, राइट। इस तरीके जैसे यहाँ पर मान लीजिए बाई इंटू बाई इंटू बाई, अगर हमें इसको फिर से घात के रूप में लिखना तो क्या करेंगे, जो चर रिपीट होगा उसको ऐसे इस तरीके लिख लेंगे। और जितनी बार रिपीट हुआ, देखो गुणा के रूप में कितनी बार लिखा, 1 2 3, तो उसकी घात 3 लगा देंगे। इस तरीके से गुणनखंड को घात के रूप में चेंज करते हैं, राइट। और यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसको एलसीएम अच्छे तरीके से एक बार लिख देता हूँ, एलसीएम। जो ये निकला है यही क्या होगा, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है, एक्स घात 4, ये इसका क्या होगा, एलसीएम, राइट। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे अगर मान लीजिए जिसकी घात एक चर होना चाहिए, अगर जैसे मान लीजिए 2 चर दे रखें, एक सेम चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो जिसकी घात ज़्यादा होती वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और जिसकी घात छोटी होगी वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे चरों का एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं, लेकिन घात होना चाहिए, जो चर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। जैसे आपको अभी मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे एचसीएफ निकालो तो मैं ऐसे बता दूंगा कि ये वाला इसका एचसीएफ होगा। कैसे, देखो अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले HCF। अब हमें निकालना है HCF।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहला चर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके गुणनखंड करेंगे सेम टू सेम उसी तरीके से एक्स इंटू एक्स, एक्स घात 4 है, दूसरा चर कौन सा था, एक्स घात 4, इसको लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जो देखो यहाँ पर क्या है कि जो चर मैच नहीं करेगा उसको नहीं लिखेंगे, ओनली उसी चर को लिखेंगे जो चर मैच करेगा। देखो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और बाकी तो मैच नहीं कर रहे, इनको छोड़ देंगे। आप देखो एक्स कई बार है गुणा के रूप में, 2 बार, तो एक्स का घात कितनी हो जाएगी, 2। यही इसका क्या होगा, HCF। कितना है जी, ये देखो मैंने अभी आपको बता दिया था कि एक्स स्क्वायर या एक्स घात 2, एक्स घात 2 इसका क्या होगा, ये HCF होगा। अब वही निकला, क्यों, देखो हमेशा ध्यान में रखो कि अगर चर हो सेम हो, जैसे 2 चर दे रखो, दोनों चर क्या हो, सेम हो, और चाहो घातें अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर एक्स घात 2, यहाँ पर एक्स घात 4, तो जिसकी घात ज़्यादा होगी वो क्या होगा, इसका LCM होगा, और जिसकी घात छोटी होगी वो क्या होगा, इसका HCF होगा। राइट, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है एक्स घात 5, यहाँ पर एक्स घात 6। देखो दोनों का चर क्या है, सेम है। दोनों का चर जब सेम है तो जिसकी घात ज़्यादा होगी वो इसका क्या होगा, LCM होगा, और जिसकी घात कम होगी वो उसका क्या होगा, HCF। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, और इसका जवाब हमको कमेंट में देना है, और बेसिक तरीके से हल करना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है नहीं। राइट, शॉर्ट तरीके से, मतलब जिसकी घात ज़्यादा होगी वो उसका LCM होगी, और जिसकी घात कम होगी वो क्या होगा, उसका HCF। क्या ये बात सही है नहीं, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, और बेसिक तरीके से निकालना क्या सच में एक्स घात 6 LCM आया और एक्स घात 5 HCF आया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर एक जैसी नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर बाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बाई स्क्वायर, देखो यहाँ पर घात नहीं लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक घात होगी, है ना, यहाँ पर बाई स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिख दूँ एक्स बाई, तो इसके जो बीच में होता है वो गुणा का चिन्ह होता है, वो छुपा रहता है, दिखता नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू बाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। जैसे हमें निकालना क्या, LCM सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे LCM, इसके बाद में आपको हम HCF इन्हीं संख्याओं का निकालना बताएंगे। देखो एक्स स्क्वायर और बाई, इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स कई बार है, 2 बार है, एक्स घात कितनी है, 2, तो एक्स को कई बार लिखेंगे, 2 बार, बाई कितनी बार, 1 बार, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद में देखिए ये वाला चर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स कई बार है, 2 बार, तो एक्स इंटू बाई कई बार है, 2 बार, तो बाई इंटू बाई। अब क्या करना है आपको, संख्याओं का चरों का मैच करना है। ये मैच कर रहा है, इसको लिख लिया, ये मैच कर रहा है, इसको लिख लिया गुणा के रूप में, ये मैच कर रहा है, इसको लिख लिया, जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिख लेंगे। देखो एक्स कई बार आया गुणा के रूप में, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर, और इंटू बाई कई बार आया, 2 बार, तो बाई स्क्वायर। इसको इस तरीके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, LCM होगा। कितना ईजी है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। राइट, अब इसका क्या निकालेंगे, HCF। पहला चर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, सेम टू सेम उसी तरीके गुणनखंड होंगे, एक्स इंटू बाई। दूसरा कौन सा चर है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसके भी सेम टू सेम उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। जो चर मैच कर रहा है उसको लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। अब निकाल के आ रहे हैं HCF। जब HCF निकाल रहे हैं, जो चर मैच नहीं करता उसको छोड़ देते हैं, और LCM निकालते हैं, जो मैच नहीं करता उसको भी लिख लेते हैं। ये इसमें अंतर होता है। तो एक्स कई बार है, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर या एक्स घात 2, और इसके बाद में क्या है, बाई, तो बाई लिख लेंगे इस तरीके से। ये इसका क्या होगा, HCF। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 12 एक्स घात 2 बाई की घात 2 जेड, कामा 16 एक्स घात 3 बाई की घात 2 जेड की घात 2। इसका क्या निकालना, LCM और HCF निकालना है। देखो इसके भी गुणनखंड करेंगे सेम टू सेम उसी तरीके से। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये संख्या शामिल हो गई हैं, इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, LCM निकालना है। तो LCM यहाँ पर लिखेंगे LCM। राइट,
ये पहली वाली संख्या लिख लेंगे 12 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड, इसके गुणनखंड करने हैं। 12 के गुणनखंड कर लें सबसे पहले। देखो यहाँ पर करेंगे 12 के गुणनखंड, इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, इसको 2 से काटेंगे, 2 2 3 या 6, इसको 3 से काट लेंगे एक बार, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड 12 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब यहाँ पर देखो x की घात कितनी है 2, तो x को गुणा में कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो y की घात कितनी है 2, तो y को कई बार लिखेंगे गुणा में 2 बार। z एक ही बार। देखो यहाँ पर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, बीच में छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर देखो x, यहाँ पर y, तो यहाँ पर भी हमने गुणा का चिन्ह लिख दिया। इस तरीके से होता है, राइट। अब देखिएगा 16 x घात 3 y की घात 2 z की घात 2, इसको भी गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर x घात 3, 16 की घात 3, y की घात 2, z की घात 2। 16 के कर लो गुणनखंड, 16 के गुणनखंड होंगे 16, 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे, 2 चौकू 8, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 में कट जाएगा, इसको काटेंगे, 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इस तरीके से। x कई बार है गुणा में, देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लिख लिया। x कई बार है 3 बार, तो x इंटू x 3 बार लिख लिया। y कई बार है 2 बार, तो y इंटू y कई बार लिख लिया, y को लिख लिया 2 बार। और z की घात कितनी है 2, तो z को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे इस तरीके से। z इंटू जेड निकालना क्या, एलसीएम। तो क्या करना है आपको, मैचिंग कराना है। ये संख्या मैच कर रही है, इसको ऐसे लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये संख्या मैच कर रही है, इसको इस तरीके लिख लेंगे, और जो संख्या मैच नहीं है उसको भी लिख लेंगे। देखो ये संख्या मैच नहीं कर रही है, इसको इस तरीके लिख लेंगे 2 बार। 3 भी लिख लेंगे इस तरीके से। ये देखो मैच कर रही है x, ये मैच कर रही है x, लेकिन ऊपर x है नहीं, या लेकिन यहाँ पर है तो फिर भी लिख लेंगे। देखो y यहाँ पर मैच कर रही है, तो y को लिख लिया। y यहाँ पर भी मैच कर रही है, इसको भी लिख लिया। z यहाँ पर मैच कर रहा है, तो z को लिख लिया, लेकिन z ऊपर मैच नहीं कर रहा, तब भी लिख लेंगे, राइट। अब इसको फिर से लिखेंगे घात के रूप में। देखो इसको सबसे पहले संख्या के रूप में लिखेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 आ गया। x कई बार है 1 2 3, तो x घात कितना हो जाएगा 3। y कई बार है 2 बार, तो y की घात कितना हो जाएगा 2। z कई बार है, तो z की घात कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा एलसीएम, राइट, इन संख्याओं का। अब क्या निकालना है, एचसीएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, राइट। पहली संख्या लिखेंगे कितनी है, 12 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, इसके गुणनखंड करेंगे। अभी आपको हमने करके दिखाए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा में एक्स कई बार था 2 बार, एक्स इंटू एक्स, बाई कई बार है 2 बार, तो बाई इंटू बाई, जेड कई बार एक ही बार, राइट। यहाँ पर देखो 16 एक्स घात 3 बाई की घात 2 जेड की घात 2, यहाँ पर जेड बना हुआ इस तरीके से। 16 के गुणनखंड कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार में थे, राइट। गुणा का चिन्ह, एक्स कई बार है 3 बार, एक्स इंटू एक्स, बाई कई बार है 2 बार, बाई इंटू बाई, जेड कई बार है 2 बार है, तो बाई जेड इंटू जेड, इस तरीके से। अब जो संख्या मैचिंग करें उसको लिख लेंगे यहाँ पर, राइट। और जो संख्या मैच नहीं करेंगे उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर, इस तरीके से। ये मैच कर रही है, ये संख्या मैच कर रही है, इसको लिख लिया। और देखो 2 भी मैच नहीं कर रहा, ऊपर देखो कहीं लिखा तो नहीं। 3 नहीं मैच कर रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। एक्स मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर एक्स मैच कर रहा है, लेकिन ये तो एक एक्स रह गया, ऊपर तो और एक्स है नहीं, इसको छोड़ देंगे। बाई देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर भी बाई मैच कर रहा है, जेड यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन एक जेड रह गया, ऊपर कोई जेड है नहीं, तो ये मैचिंग नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पर जेड है, इसके गुणा कर लेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 को लिखेंगे। और एक्स इंटू बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स कई बार है 2 बार, तो एक्स स्क्वायर, बाई कई बार है 2 बार, तो बाई स्क्वायर जेड, जेड को इसी लिखा रहने देंगे। ये इसका क्या आएगा, एचसीएफ। 4x स्क्वायर, ये घात है, x घात 2, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं,
राइट, वाई स्क्वायर और जेड, ये इसका क्या आ गया HCF। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।